हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 10th की पहली यूनिट का एक पार्ट हमने देख लिया है, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात की है। आज जो हमारा वीडियो है उसके आगे का टॉपिक है। यदि आपने वो वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जा कर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कुछ अनुप्रयोग हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। एक बार आपके लिए मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। हमने उसमें पढ़ा था कि A = B × Q + R, यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा था कि जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। इसमें कुछ स्टेप्स थे जो मुझे फॉलो करने थे। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए वही हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहलाता है। चलिए, ये सब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा देखेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का पहला हम अनुप्रयोग देखते हैं। हमें कुछ सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2m and that every positive odd integer is of the form 2m + 1 where m is some integer। हिंदी में दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की सहायता से सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि n कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई एक पूर्णांक है। चलिए अब इसमें दो टर्म आए हैं, सम और विषम की बात कर लेते हैं। तो सम संख्याएं किन्हें कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाज्य हों, उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? ऑन डिवाइडिंग n/2, n को हम 2 से भाग देंगे। लेट m बी द कोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। मान लेते हैं कि हमारा m क्या आया है? भागफल, तथा r क्या आया है? रिमाइंडर, शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें बताती है कि यदि कोई नंबर n है, अगर उसको डिवाइड किया गया है 2 से, तो 2 × कोशिएंट m रहता है प्लस जो हमारा शेषफल आया है r के बराबर होगा, जहाँ वेयर r की वैल्यू क्या हो सकती है? जहाँ r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, जहाँ r का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से भाग दे रहे हैं, इसलिए इसका मान 2 से छोटा होगा। चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि r बराबर अगर 0 रखेंगे, इफ़ r बराबर हम क्या करें? यहाँ 0 रख दें, देन हमें क्या मिलेगा? n बराबर 2m। हम देख रहे हैं साफ साफ कि n बराबर 2m एक कैसी संख्या आएगी? 2 का गुणा जाएगी, अतः यह एक सम संख्या है, इवन नंबर है। इफ़ r = अगर 0 नहीं है, अगर 1 होगा तो 1 रखेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा? n बराबर 2m + 1। यहाँ पर m का कोई भी मान रखिए, वो 2 का गुणज ही आएगा, 0 1 2 3, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमेशा हमें एक ऑड नंबर मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। अतः हम यहाँ से क्लियरली साफ तौर पर देख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर जो हमारा आया है फॉर्म 2m के फॉर्म में होता है। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ से देख सकते हैं कि प्रत्येक ऑड इंटीजर जो है
वो 2m+1 की फॉर्म का होता है, अतः हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। चलिए इसको भी दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि n कैसी संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, जब n को 3 से भाग दिया जाए तो लेट q बी द कोशिएंट। मान लेते हैं q क्या है, हमारा भागफल है, एंड r हमारा क्या है, शेषफल है। अतः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से लिख सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, 3 × q + r, जहाँ पर r का मान क्या होगा, r 0 से तो बड़ा होगा मगर 3 से छोटा। n स्क्वायर बराबर 3q + r का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे ये आएगा 9q² + r स्क्वायर + 6qr। ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। r का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा 3 से छोटा होना चाहिए। हमारे पास केस 1 क्या आएगा, केस 1 आएगा व्हेन r इज़ 0। जब क्या हो, r का मान 0 होगा तो हमारे पास n² का मान क्या आएगा सर, ये आएगा 9q² प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0। n² बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 3q², ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे 3q² को हम मान लेते हैं m, तो n² बराबर हो जाएगा 3 × m के, जहाँ m क्या है, m = 3q² = एक इंटीजर के बराबर है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही आएगा इसका मान। चलिए केस 2 देखते हैं कि क्या हो सकता है, व्हेन r = 1, जब r का मान 1 हो जाएगा तो n² बराबर क्या आएगा, 9q² तो रहेगा ही, प्लस r² माने 1 प्लस 6qr था वहाँ पर, तो 6 × q, r का मान 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं n² बराबर, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3q² प्लस ये बचेगा 2q + 1। यदि हम m बराबर 3q² + 2q मान लें तो ये हो जाएगा 3m + 1 के। केस 3 क्या होगा, व्हेन r = 2, जब r का मान 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा n² बराबर 9q² तो रहेगा ही, प्लस r², r का मान 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 6qr, तो r की वैल्यू 2 है तो ये 12q हो जाएगा। अब हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q को एक तरफ रख लें, इसको 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 के फॉर्म में। अब हमारा आएगा n², यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हम अगर यहाँ पर m बराबर ये मान लें 3q² प्लस 4q प्लस 1 के, तो n² बराबर हो जाएगा 3m + 1। तीनों केसेस में हमारा देखा तो पहले में आया n² बराबर 3m, दूसरे में n² बराबर 3m + 1, तीसरे में भी n² बराबर 3m + 1। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी एक n पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वह या तो
जिसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो वो या तो 3m या 3m+1 के रूप का ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर जो हमने सिद्ध किया है इसे हम न्यूमेरिकल तरीके से देखना चाहें तो मान लेते हैं कि लेट n बराबर 2 है। अगर हम कोई संख्या 2 मान लें तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो n² बराबर 4 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 + 1 के फॉर्म में। अगर हम n बराबर 3 ले लें तो देखिए n² बराबर क्या आएगा 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 के फॉर्म में। n बराबर अगर हम 4 ले लें तो n² बराबर आएगा 16। इसको लिख सकते हैं 3 × 5 + 1 के। ये हो गया 3m+1 के फॉर्म में आपको दिख रहा है। n बराबर अगर हम 5 ले लें तो n² बराबर 25 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 8 + 1 के फॉर्म में। देखिए 3 × 24 = 25। यहाँ पर यही चीज़ हमने सिद्ध किया है कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्म में आएगी या 3m+1। इसको हम कह सकते हैं 3m+1 है, ये 3m है, ये 3m+1 है, ये 3m+1 है। इसी तरीके से आएगा, चाहे हम कोई भी संख्या ले लें वर्ग करें तो यही आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम जानते ही हैं। 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, जिनके ऐसे नंबर्स हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हैं, या तो एक वह खुद है और या एक। इन जनरल हम कह सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो है वह गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। किसके गुणनखंड के? प्राइम नंबर्स के गुणनखंड के रूप में, प्राइम नंबर्स के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a बराबर p1 × p2 × p3, ऐसे ही pn तक, जहाँ p1 p2 p3 क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे है 12, तो 12 को हम प्राइम नंबर्स के यह एक भाज्य संख्या है, अतः इसके प्राइम फैक्टर्स संभव हैं। तो हम देखते हैं यह 2 से कटेगी तो 2 × 2 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके सारे प्राइम फैक्टर्स यही हैं 2, 2, 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हो 69, तो 69 को क्या लिख सकते हैं सर? ये 3 से कटेगा, उसके बाद ये 23 से कटेगा, और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके, अतः ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं। अतः फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमारा यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, शो दैट 5 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। दिखाइए कि यह एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। कैसे दिखाएंगे? हमने कहा था अगर ये भाज्य संख्या है तो इसको हम प्राइम्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। 5 × 11 × 13 + 13 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम 13 अगर कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 5 × 11 + 1, ये होगा 13 × 11 × 55 + 1 56। इसको लिख सकते हैं 13 × 56 को लिख सकते हैं 8 × 7। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमें गिवन नंबर है
यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दिया गया नंबर्स है यहाँ पर हम इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियरली शोज दैट गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, अतः दिया गया नंबर एक भाज्य संख्या है। अगला सवाल है हमारा, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। दिखाइए कि कोई भी संख्या जो 6 की पावर n के फॉर्म में है, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, उसका इकाई का अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। वैसे भी हम जानते हैं 6 की पावर 0 हो, चाहे 6 की पावर 1 हो, 6 की पावर 2 हो, 6 की पावर 3 हो, इन सभी में कभी भी इकाई का अंक शून्य नहीं आता है। देखिए ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 36 आएगा, ये 216 आएगा। देखिए या तो 1 आएगा इकाई पे या तो 6 आएगा, 0 नहीं आ सकता है। इसे हमें शो करके दिखाना है। यदि 6 की घात n इंड्स विद 0, यदि वह 0 के साथ ख़त्म हो इसका इकाई का अंक, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, तब नीचे इसका गुणक 5 होना अनिवार्य है। अगर 5 नहीं होगा तो इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देखिए जिसका फैक्टर 5 होता है वही 0 हो सकते हैं। जैसे हम लिखें 2 है, 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तभी इकाई का अंक 0 हो सकता है। और 6 कैसी संख्या, एक सम संख्या है, बट हम 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, यार ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है। ये हमें स्पष्ट तौर पर दिखाता है, क्लियरली शोज दैट it has no factor of 5, hence 5 is not a factor of 6। अतः हम कह सकते हैं कि जब 5 है ही नहीं इसके गुणनखंड में तो यह इसका फैक्टर कैसे हो सकता है। अतः 5 6 का फैक्टर नहीं है, hence 6 की पावर n कैन नेवर एंड, अतः हम कह सकते हैं 6 की घात n का कभी भी शून्य इकाई का अंक हो ही नहीं सकता विथ द डिजिट 0। हेंस हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। 6 की घात n कभी भी इकाई का अंक उसका शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक शून्य इसका तभी होगा जब 5 इसका एक फैक्टर होगा, और यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ 5 है ही नहीं। हमारे पास अगली सवाल है, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करिए एंड LCM लघुत्तम समापवर्ग फाइंड करिए किसका, 36, 48 और 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसका LCM तथा HCF बताइए। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं 36 के कौन कौन से हैं। सर 36 जो है 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, तो 2 इंटू फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 36, 2 से भाग किया 18, 2 से भाग किया 9, अब ये 3 और ये 3। अतः इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हम 48 के भी ऐसे निकाल लेंगे। के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले तो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 60 के भी निकाल लेंगे। साठ के हमने निकाले तो वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, जो इसमें सब में कॉमन हो और उनकी पावर सबसे लोवेस्ट हो वही होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 इंटू 3 है, और ये वाला 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, ऐसे टर्म देखने जो तीनों में हो। सर यहाँ 2 की पावर 2 ही सबसे लोवेस्ट है और तीनों में है, अतः ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इनमें सबसे छोटी पावर 3 है। 5 यहाँ है और कहीं नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 12। LCM की बात करें तो ये LCM क्या होता है? चलिए, LCM की बात है तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। यहाँ कॉमन की बात नहीं है, जो इनमें से सबसे बड़ा होगा वही होगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4, तो यही वाला लेंगे 2 की पावर 4 को। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये सबसे बड़ी है 3 की पावर 2। यहाँ 5 की पावर 1 है और कहीं नहीं है तो यहाँ 5 ले लेंगे। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिका 9 और ये आएगा 5। इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720। अतः हम कह सकते हैं कि LCM 720 है और HCF 12। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। आज की हमारी क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पढ़ेंगे और इस पर कुछ और सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, जो इसका पार्ट 1 है वो भी देखिए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।